बड़ी खबर आपको बता दें, बहादुरगढ़ से पूर्व मंत्री मांगे राम के बड़े बेटे की आत्महत्या का मामला है। आरोपी इनेलो प्रदेश अध्यक्ष के भतीजे ने बड़ा खुलासा किया। नवफे सिंह के भतीजे ने कहा, जगदीश नंबरदार की हुई राजनीतिक हत्या। ये बात कही गई कि जगदीश नंबरदार की राजनीतिक हत्या हुई। ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद पुलिस को शिकायत की थी। शिकायत दर्ज होने के 16 दिन बाद जगदीश ने आत्महत्या की है। मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग उठाई गई। नफे सिंह के भतीजे ने यह कहा है कि मामले को लेकर कोर्ट की शरण लेंगे। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। पूर्व मंत्री मांगे राम के बड़े बेटे की आत्महत्या का पूरा मामला आरोपी इनेलो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर यह बात कही गई है कि सीबीआई से पूरे मामले की जांच कराई जाए। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। बड़ा खुलासा भी किया गया है। आरोपी इनेलो प्रदेश अध्यक्ष के भतीजे ने यह बड़ा खुलासा किया है। नफे सिंह के भतीजे ने कहा कि जगदीश नंबरदार की राजनीतिक हत्या करवाई गई है, मतलब राजनीति को देखते हुए हत्या की गई। ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत दर्ज होने के 16 दिन के बाद जगदीश ने आत्महत्या की। मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग भी उठाई गई है। में कुछ दिन पहले लगभग 26 दिसंबर 2022 को एक ऑडियो वायरल किया गया था और ऑडियो वायरल करने में लगभग कुछ राजनीतिक लोग खास करके शामिल थे और उसमें जगदीश नंबरदार का नाम आया था कि भाई जगदीश नंबरदार जी का ऑडियो है। हालांकि अभी ये जांच का विषय है कि वो ऑडियो उनका था भी या नहीं था, लेकिन हम मान भी ले अगर उनका ऑडियो था तो मैं यही कहना चाहता हूं, अगर उनका 26 को ऑडियो आया तो एसआईटी का गठन करने के लिए और उसमें कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम स्थानीय एसएचओ से 2 दिन बाद मिले थे और मिले तो हमने कंप्लेंट भी की कि सर ये एक ऑडियो वायरल हो रखा है, कहीं ऐसा तो नहीं उसके पास उसके ऊपर कोई संकट आ रखा हो। आपसे निवेदन है कृपया करके जिन्होंने भी ये ऑडियो बनाया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, कहीं ऐसा तो नहीं इसकी राजनीतिक षड्यंत्र करके हत्या कर दी जाए। तो स्थानीय एसएचओ ने हमें कहा था ठीक है, मैं इसको एप्लीकेशन हमने दी थी, वो मैं अभी नमूना आपको कॉपी दे दूंगा और ये एप्लीकेशन है, ये रिसीविंग भी करके दी थी और रिसीविंग मिली तो इसमें हमने कहा था कि ये जांच की जाए कि आखिर ऐसा क्या वजह है कि उनको इतना बड़ा स्टेप उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इस पूरे मामले की ये एक सुसाइड अटेम्प्ट नहीं है जगदीश जी का। उनके परिवार के प्रति हमारी भी सहानुभूति है, हमारे भी बच्चे हैं, वो हमारे भी भाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अनाप शनाप कोई कुछ भी आरोप लगा देगा। इसकी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। तो सुना आपने कि सीबीआई की जो मांग है वो अब तेज हो गई इस मामले को लेकर, क्योंकि जगदीश नंबरदार ने आत्महत्या की। अब 2 पहलू हैं, एक की आत्महत्या की गई, दूसरा ये कि राजनीतिक तौर पर हत्या करवाई गई। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए प्रदीप धनखड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे उनसे। प्रदीप धनखड़, 2 पहलू हैं इस मामले को लेकर, 2 तरफ ये जो मामला है देखा जा रहा है 2 नजरिए से। एक तरफ की उनकी आत्महत्या हुई, उन्होंने आत्महत्या की क्योंकि वो परेशान थे, उन्हें मजबूर किया गया, उनके परिजनों की तरफ से बात कही गई। लेकिन अब यह बात भी कही जा रही है कि राजनीतिक षड्यंत्र के मतलब मद्देनजर उनकी जो हत्या है वो करवाई गई है। किस तरह से देख रहे हैं इसे आप? जी वसंत, बिल्कुल जो पूर्व मंत्री रहे हैं मांगे राम, उनके बड़े बेटे ने आत्महत्या की थी अपनी, लेकिन अब जो नफे सिंह राठी के परिवार के सदस्य हैं, कपूर सिंह राठी, उनके भतीजे हैं, उनके बड़े भाई के बेटे हैं। इतना ही नहीं, उनके बेटे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये राजनीतिक हत्या है, क्योंकि जब ऑडियो वायरल हुई थी जगदीश नंबरदार की तो उनकी तरफ से स्वयं जाकर थाने में शिकायत दी गई थी कि एक ऑडियो वायरल हुई है जिसमें जो व्यक्ति है उसकी पहचान की जाए, खुद को जगदीश नंबरदार बता रहा है, तो उसका पता किया जाए कि क्या सच
में उसने ये ऑडियो वायरल की। अगर वो आत्महत्या करना चाहता है तो उसकी काउंसलिंग करवाई जाए, उसे क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, उसके बारे में पता लगाया जाए। पुलिस को इस संबंध में उन्होंने शिकायत दी थी और उसकी एक कॉपी भी आज मीडिया के सामने रखी है और साथ में ये भी कहा है कि अगर पुलिस चाहती तो उनका इलाज करवाया जा सकता था, कि कहीं काउंसलिंग करवाई जा सकती थी और उनकी जान बच सकती थी। ऐसे में अब आरोप लगाया जा रहा है कि जो जगदीश नंबरदार है उनकी राजनीतिक हत्या की गई है, क्योंकि उन्होंने आत्महत्या नहीं की है। सिर्फ जो सरकार है वो चाहती थी कि इस मामले में राजनीतिक एक परिवार है उसको खत्म करने का काम किया जाए। इस तरीके के आरोप कपूर सिंह राठी की ओर से लगाए गए हैं। जी वसंत। प्रदीप, अब जो नफे सिंह राठी हैं इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष, उनके परिवार की तरफ से बात कही गई कि किसी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या को अंजाम दिया गया है और क्योंकि फरवरी में जो यात्रा हो निकाली जाएगी इनेलो की तरफ से, शायद इसीलिए ताकि राजनीतिक तौर पर नीचा दिखाया जा सके, ताकि यात्रा को सफल न बनने दिया जा सके, इसीलिए ये जो षड्यंत्र है उसके तहत ये हत्या करवाई गई है। उसके बाद नाम आ जाता है इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष का और उसके बाद लेकिन जो इनके जिन्होंने आत्महत्या की है जगदीश नंबरदार, उनके परिजन कहते हैं कि मजबूर किया गया है। तो मामला पेचीदा होता जा रहा है। प्रदीप, किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। दोनों ही तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है, एक तरफ जहां जगदीश नंबरदार के बेटे हैं गौरव, उनकी तरफ से कहा गया था कि उन पर दबाव बनाया गया, उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन वहीं नफे सिंह राठी के परिवार की ओर से कहा जा रहा है कि उनका जगदीश नंबरदार के परिवार के साथ किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं था। हालांकि 2019 में एक पंचायत हुई थी जिसमें एक समझौता किया गया था, लेकिन वो जो समझौता हुआ था वो पंचायती समझौता था। पंचायती आदमी है तो उसमें अगर उसे कोई दिक्कत थी, परेशानी थी, तो वो बाकी जो और पंचायत में आदमी मौजूद थे उन पर भी आरोप लगा सकते थे। लेकिन सिर्फ नफे सिंह राठी पर यह आरोप लगाना गलत है। और करीब 16 दिन पहले जब एक ऑडियो वायरल हुई थी तो पुलिस प्रशासन ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? जो राजनीतिक सरकार है प्रदेश में, गृह मंत्री का नाम भी उसमें लिया गया था, मुख्यमंत्री का नाम भी लिया गया था। तो ऐसे में जो गुप्तचर विभाग है उनकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई, पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई, ये भी सवाल खड़े करती है। क्योंकि जो ऑडियो वायरल हुई उसके करीब 15 दिन के बाद एक व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है और उस बारे में अब तक किसी तरह का कोई हल निकालने की कोशिश पुलिस की तरफ से नहीं की गई। हालांकि जो कपूर सिंह राठी हैं उनका ये कहना है कि उनके घर पर छापे मारे जा रहे हैं, उनके ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन अब तक जांच में शामिल होने के लिए किसी तरह का नोटिस पुलिस प्रशासन की तरफ से उन्हें नहीं दिया गया ताकि नफे सिंह राठी पुलिस के पास जा सके, जांच में शामिल हो सके। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर पुलिस ज्यादा बर्बरता करती है, सख्ती दिखाती है, तो वो न्यायालय की शरण में जाएंगे, कोर्ट की शरण में जाएंगे, यानी एंटीसिपेटरी बेल लेने का काम उनकी तरफ से किया जाएगा। लेकिन पुलिस ने एक वारंट जारी किया है जिसके तहत पुलिस छापेमारी कर रही है लगातार और नफे सिंह राठी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। वसंत, ठीक है प्रदीप धनखड़, लगातार जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसे लेकर भी बात हुई कि ऑडियो जो है वो वायरल किया गया, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये ऑडियो वायरल किया गया है, लेकिन नाम आ गया है इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष का। ऐसे में प्रदीप धनखड़, एक और सवाल ये कि जो ये ऑडियो वायरल हुआ है इसे लेकर पुलिस को दूसरे एंगल से भी जांच करनी होगी, क्योंकि आरोप लगाना नफे सिंह राठी पर यह पूर्ण तरह ठीक नहीं है, गलत है। क्या ऐसा ही है? बिल्कुल, आरोप कोई भी लगा सकता है, लेकिन उनकी सत्यता की जांच जो है वो पुलिस प्रशासन करेगा। इसी के लिए एक एसआईटी गठित की गई है। बादली के एएसपी हैं, एएसपी अमित यशवर्धन, उन्हें इस कमेटी का इंचार्ज बनाया गया है एसआईटी का, वही उनके अंडर ही पूरी जांच चलेगी। लेकिन जो पुलिस विभाग है उनका ये कहना है कि वो इस पूरे मामले की जांच गहनता से करेंगे। लेकिन जो नफे सिंह राठी परिवार है, इनेलो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके परिवार की तरफ से मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई द्वारा कराई जाए, क्योंकि जो परिवार है नफे सिंह राठी का, उनका कहना है कि जगदीश नंबरदार को ठीक तरीके से फोन तक नहीं चलाना आता था। तो ऐसे में वो वॉइस रिकॉर्ड किसने की, किसने उसको फैलाया? हालांकि एक जेजेपी के नेता है, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं सनवीर दलाल, उनका नाम भी इस मामले में कल जब अभय सिंह चौटाला के साथ नफे सिंह राठी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उस दौरान लिया गया था। उसके बाद सनवीर दलाल का भी एक बयान आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि वो सामाजिक आदमी इस पूरे मामले को समझाने के लिए, बुझाने के लिए प्रयास किए गए थे। लेकिन इसी बीच जो है, ठीक है प्रदीप, इस प्रकरण पर नजर अपनी बनाए रखिएगा। जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के आपका बहुत बहुत शुक्रिया।